नमस्कार। आज मैं बहुत सी अनुभूतियों से घिरा हुआ हूँ, बहुत सी यादों से घिरा हुआ हूँ। आज से 44 साल पहले, 44 ईयर्स बैक, आज के दिन मेरे पिता मुझे छोड़ गए थे। बहुत ही शानदार व्यक्ति थे मेरे पिता, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो वो बहुत ही अपराइट आदमी थे। सीधे, सरल, बहुत कम उनकी ख्वाहिशें होती थी, बहुत कम ज़रूरत थी उनकी। सारी ज़िंदगी में वो उन्होंने मुफलिसी के अलावा कुछ नहीं देखा था। 7 भाई, 1 बहन, अपनी बड़ी सुंदर पत्नी उनकी यानी कि हमारी माता श्री, इन सब को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते हमें कुछ ऐसी चीज़ें दे गए जो आज भी हमारे लिए अमूल्य हैं, किसी बड़ी धरोहर से भी ज़्यादा हैं। वो कहा करते थे, कभी किसी का नुकसान ना करो, कभी किसी से पैसे मत मांगो। और उन्होंने जो हमें सबसे बड़ी चीज़ दी, वो मकान नहीं दिया, प्रॉपर्टी नहीं दी, बैंक बैलेंस नहीं दिया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छे संस्कार दिए। इतने भोले थे कि बात बात में उनके चेहरे पे गुस्सा भी आ जाता था और देखते देखते खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। हाँ, खाने के बहुत शौकीन थे। खाने का मतलब मीठा, मिठाइयाँ, दूध, जलेबियाँ। चाहिए तो आप उनको 2-2 किलो दूध दे दीजिए, वो पी जाते थे। लेकिन इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा रेड लेटर डे होता था जब वो पेंशन लेने जाते थे। बड़ी तैयारी करते थे, अपने कुल्ला को उस पर सजाकर अपना पगड़ी बांधना, सफ़ेद लक तक करती सफ़ेद कमीज़ डालना, सुबह सुबह शेव कर लेना। नहाने की आदत उनकी वैसे सुबह 4 बजे की पहले ही थी। तो ऐसे तैयारी करके जाते थे जैसे कि बहुत बड़े किसी समर में जा रहे हों, किसी बड़े युद्ध में जा रहे हों। और सुबह के गए हुए शाम को वो लौटते थे। तो हमें बड़ी हैरत होती थी कि उनकी पेंशन जो थी उस ज़माने में केवल 18 रुपये थी। उसी से हम सबका पालन पोषण करते थे। लेकिन मैंने उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी थी। वो कहते थे जो है उसी में जीना सीखो, जो नहीं है उसके बारे में बेवजह कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल आदमी थे। बहुत बड़ी चीज़ हमें दे गए, सरलता। जो आदमी ज़िंदगी में सरल है उसे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। हम तो यूं ही हज़ारों चीज़ों की ख्वाहिशें करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो ताज़ ज़िंदगी इन्होंने कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखी। 2 अदद पजामे, 2 अदद कमीज़ें, सर्दियों के लिए कोट, यही उनकी पूंजी थी। हाँ, उनके पास एक थैला भी था हाथ का बना हुआ, जिसमें उनके पेंशन के कागज रहते थे। आज वो सारी चीज़ बहुत टीसे दे रही है। बहुत याद आ रही है उनकी। काश हम भी वही सरलता अपना लेते, वैसे सीधे साधे आदमी बन जाते। ठीक है, उनमें कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन बहुत ही कम स्थितियों में होता था। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे वो। और मुझे बताया गया है कि आज जो भी कुछ मुझे गाना वाना आता है, ये सब उन्हीं की देन है। वो भी किसी ज़माने में बहुत अच्छा गाते थे। ये भी सुनने में आया कि वो रामलीला में राम का पाठ भी करते थे। फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे उस ज़माने में, जबकि फुटबॉल के बारे में कुछ जानते नहीं थे। संगीत के सुनने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने हमारी माता श्री के लिए उस ज़माने में लाहौर में एक बहुत बढ़िया हारमोनियम लेकर आए थे। और मेरी माता श्री उस हारमोनियम के साथ जब गाती थी तो मेरे पिता गदगद हो जाते थे। वो सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी से ही प्यार करते थे। प्यार से अपनी पत्नी को शान बुलाया करते थे। और सचमुच मेरी माँ शान ही थी।
ना केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए मेरी माँ शांत थी। लेकिन एक विडंबना रही, उन दोनों के आपस में इतना ज़्यादा प्यार नजर नहीं आता था। ऐसे लगता था जैसे दोनों एक पटरी पर न चलकर साथ साथ की पटरियों पर चल रहे हों। लेकिन फिर भी मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे पिताश्री बहुत महान थे। ऐसा पिता बहुत धनभागियों को नसीब होता है, मुझे नसीब हुआ। मैं ज़िंदगी भर उन्हें नहीं भूलूंगा। वो जहाँ कहीं भी हो, खुश हों, तंदुरुस्त हों, अच्छे हों। भगवान से मैं रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ, यही मेरे माता पिता जहाँ कहीं भी हो सुख शांति से हों, अच्छे जीवन में हो। यही कामना मैं आज उनकी इस पुण्यतिथि में करता हूँ। 44 साल बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द कहीं मेरे सर पे बैठे हुए हैं, कहीं मेरे सर पे उनका हाथ है। तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि आज भी मैं पिता विहीन नहीं हूँ, मेरे पिता मेरे साथ हैं।